पार्टी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीटीपी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और मार्च में तो वैसे ही आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों को किस चीज़ पर कितना काम करना है और कैसे इम्प्रूव करने हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और जो आपके डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में ख़त्म होंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल, बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीटीपी का मतलब क्या है, मार्च में आपके पेपर होने हैं। जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट जो है वो मार्च 2022 में आप लोगों की कंपार्टमेंट आई थी, उनके जो हैं अभी 2023 में पेपर होंगे। और CTP इज़ अ क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, ये इट्स लाइक एन ओपन बोर्ड, ये ओपन बोर्ड की तरह ही होता है। आप लोगों के पेपर जो हैं वो ओपन बोर्ड से लिए जाते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है आपकी। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें कोई फ़र्क है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। DMC वगैरह हो चाहे रिज़ल्ट वगैरह हो, कोई भी फ़र्क नहीं होता है। बस ओपन का मतलब ये होता है कि बच्चे घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं और अपना पेपर देने के लिए सिर्फ वो आ सकते हैं। इसी को सिर्फ ओपन बोर्ड बोला जाता है और कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं होती है कि अगर हम ओपन से करें तो उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। बेटा बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, ओपन बोर्ड बनाया किस लिए है? अगर ऐसा होता तो वो बोर्ड बनाते ही ना। आपके आगे ओपन बोर्ड का मतलब बोर्ड नाम लिखा हुआ है, आगे वर्ड आ रखा है, तो इसका मतलब है ये भी रिकॉग्नाइज्ड ही है और इसको गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर सपोर्ट करती है, स्कूल्स जो है वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई इन लोगों ने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ इसलिए है ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दे आर नॉट एबल टू कम स्कूल, दे आर नॉट एबल टू डू स्टडी इन स्कूल इन रेगुलरली वे। वो बहुत ज़्यादा एबल नहीं होते हैं कि वो रोज़ आके पढ़ाई कर सकें। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने जो है ये बोर्ड बनाया है, इट्स कॉल्ड ओपन बोर्ड। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे स्कूल में आएँ और वहाँ पर आके अपना पेपर दे दें, ताकि उनको रोज़ स्कूल ना आना पड़े। कईयों की फाइनेंशियली कंडीशन होती है एंड सम पीपल आर वेरी पुअर, दैट्स वाई जो है वो एबल नहीं होते स्कूल में रेगुलर अपने बच्चों को भेजने के लिए, या फिर बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स नहीं होते, वो जॉब वगैरह करते हैं तो वो भी एबल नहीं होते। एंड दैट्स वाई जो है वो लोग जो हैं चूज़ करते हैं ओपन बोर्ड को। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो है अब बात करते हैं कि आप लोगों के जो पेपर हैं, CTP के जो पेपर हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फरवरी लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फरवरी लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे या फिर मार्च स्टार्ट तक लास्ट हो जाएंगे, मार्च स्टार्ट तक। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, डेट्स वगैरह भी नहीं आई हैं। अगर आप कमेंट में पूछना चाहो मैम फरवरी लास्ट तक है या फिर मार्च स्टार्ट में है, तो कब तक, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग तक ही मैक्सिमम हमेशा पेपर स्टार्ट होते आए हैं। इस बार कोविड की वजह से पिछले टाइम में 2 सालों में थोड़े से चेंजेस हुए थे, लेकिन अब आप लोगों को पता है सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो चुकी है और कोविड का नामो निशान जो है अभी वो थोड़ा ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए नॉर्मल ही आप लोगों के पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है वो टाइम कौन सा है? अब अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर जो है वो जा चुका है ना, अक्टूबर जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास कौन कौन से मंथ बचे हैं? एक बचा है नवंबर, एक बचा है दिसंबर और एक बचा है जनवरी। ये आपके पास 3 मंथ जो हैं ये प्रॉपरली हैं। फरवरी का मुझे नहीं पता, आपको 15 दिन मिले, 20 दिन मिले, 10 दिन मिले, हो सकता है एग्ज़ाम्स जल्दी भी हो जाएं, हो सकता है एग्ज़ाम लेट भी हों, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम फरवरी तक जो हैं वो डेट शीट वगैरह पता लग जाती हैं और 90% चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम फरवरी में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मार्च मिडल तक आते आते आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो बीच में हॉलीडेज़ होती है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हॉलीडेज़ काफ़ी देते हैं ये लोग। जैसे 4 छुट्टियां दे देंगे, 5 छुट्टियां दे देंगे, 6 छुट्टियां दे देंगे। जब हम लोग थे, मेरे टाइम पे 10th क्लास के जो एग्ज़ाम हुए थे या फिर 12th क्लास के एग्ज़ाम हुए थे, 1 वीक की जो है बीच में हॉलीडेज़ देते थे ये लोग। 1 वीक मतलब 7 दिन की छुट्टियाँ, 8 दिन की छुट्टियाँ, ऐसी छुट्टियाँ होती थी। तो हो सकता है वो प्रोसीजर भी हो सकता है, तो कुछ भी श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन बीच में छुट्टियाँ होती हैं, इस वजह से आपके पेपर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च मिडल तक आपके एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 5-6 पेपर होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को नवंबर का मंथ मिला है, दिसंबर का मंथ मिला है और जनवरी का मंथ मिला है। अब आपको इसमें क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अक्टूबर तो फिनिश हो चुका है। सबसे पहली चीज़ कि जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट है, जैसे बहुत सारे बच्चे वो हैं जो कि CTP वाले हैं, है ना, CTP वाले हैं। अब CTP में बच्चों की कंपार्टमेंट 2 पेपर में है, 3 पेपर में है, 4 पेपर में है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा से पेपर कर रहे हैं, मतलब दोबारा से पूरा ओपन बोर्ड से दोबारा से ही 10th या 12th कर रहे हैं। तो उनको मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी है, आपको सिर्फ जो है पहले पासिंग मार्क्स जो मटेरियल है, जो पासिंग मार्क्स मटेरियल है, कहने का मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पास करवाने में मदद कर सकती हैं, उनको आपने 100% नहीं 200% जो है वो फाइनल कर लेना है। ठीक है, 100% नहीं 200% फाइनल कर लेना है, चाहे वो मैथ्स हो,
चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो और चाहे वो एसएसटी हो। क्योंकि अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूंगी कि आपने किस किस तरीके से क्या क्या आपने प्रिपरेशन करनी है। एसएसटी की मैं अगर बात करूं, साइंस की अगर मैं बात करूं, किस किस चीज़ों से क्या क्या ट्राई करना है, हिंदी की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं और मैथ्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एसएसटी की, एसएसटी में आपकी कंपार्टमेंट है या आपको सीटीपी का पेपर जो है वो मार्च में देना है। सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू नो। सबसे फर्स्ट चीज़ कि आपको चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है बेटा, मैग्नेट ब्रेन करके आपने एक चैनल सुना ही होगा, मैग्नेट ब्रेन करके है, आई थिंक ऐसा ही है, मेरे एक दो स्टूडेंट्स जो उनको मैंने बताया था। तो ये चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको हर चैप्टर की जो है अंदर तक का पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आपको अपने चैप्टर्स की रीडिंग कंप्लीट करनी है कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ है, आपको चैप्टर की ABCD पता होनी चाहिए। क्योंकि MCQs जो हैं वो 20 नंबर तक के आते हैं, तो आपको MCQs तभी पता होंगे जब आपको चैप्टर का इंटरनल पता होगा। ये चीज़ आपकी साइंस में, एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में, चारों में कंप्लीट कवर होती है कि आपको इनके चैप्टर्स जो हैं उनके अंदर की चीज़ें पता होनी चाहिए कि अंदर चैप्टर को एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, एसएसटी के अंदर। और एसएसटी में मेन जो है, अगर मैं बात करूँ तो होता है क्या चीज़ें हैं। अगर मैं एसएसटी में बात करूँ तो मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट जो है, एक तो ये आ जाता है फिज़िक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद बायो हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखो, ये तो एसएसटी, सॉरी ये साइंस है, मैं एसएसटी की जगह साइंस बोल दिया। ठीक है, साइंस में आपको ये चीज़ें जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी है। बायो के अंदर तो आपको पता है बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, फिजिक्स होती है। तो आपको इनमें चीज़ें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको बायोलॉजी के डायग्राम्स वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि हाँ मैम ये चीज़ें जो हैं डायग्राम्स आते हैं उनकी आपको लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपको 2 एक फार्मूलाज होंगे, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो चैप्टर्स जो हैं उनमें आने वाले होते हैं। फिजिक्स के अंदर भी इसी तरीके की जैसे मोटर वगैरह हैं, ये अलग अलग चीज़ें जो होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये हमें इस तरीके से करनी है। बाकी मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने हर साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं कि इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। और बहुत सारे बच्चे उस वीडियोस को देख के पास भी हुए थे कंपार्टमेंट में, चाहे हों चाहे मार्च के टाइम पर हों। ठीक है, तो चैप्टर्स तो नहीं बदले हैं, सिलेबस भी वही है एज इट इज़। मुश्किल से 1-2% चेंजेस आते हैं, तो आप वो देखिएगा, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब जो है बात करते हैं एसएसटी की। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। एक पॉलिटी होती है। ठीक है, पॉलिटी को आप लोग सिविक्स बोलते हैं। सिविक्स के अंदर क्या होता है, उसके बाद में आपकी हिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपकी ज्योग्राफी हो जाती है। तो बच्चे जो हैं इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी जो भूगोल हो जाती है, हिस्ट्री इतिहास हो जाती है, और सिविक्स जो है इसके अंदर राजनीतिक शास्त्र टाइप ये हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर ये आता है विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, गवर्नर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चुनाव वगैरह, इलेक्शन वगैरह, वोटिंग जो होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, ये सारे चैप्टर्स आते हैं। हिस्ट्री के अंदर पुराने चैप्टर्स जो हैं, जैसे अशोका एम्परर हो गया, और इसके अलावा में जो पुराने टाइम के राजा महाराजा थे, पुराने टाइम के एम्पायर्स थे, अकबर टाइम था, मुगल एम्पायर था, मुगलों का शासन था, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में आ जाती हैं। और ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं, जो एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल, क्षोभमंडल, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारी ज्योग्राफी में आ जाती हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो बहुत इजी होती है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इसके हर चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, और इसमें से कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़िए। और हिस्ट्री के अंदर, आई नो हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, तो आपको हिस्ट्री के बस कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, डेट्स वगैरह याद नहीं भी होती तो इट्स ओके, लेकिन चैप्टर्स को आप अपनी रीडिंग ज़रूर करनी है बेटा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप बना के लिख पाएँ, आपको उसके बारे में ABCD पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटी भी ईजी होती है, पॉलिटी में सिर्फ लर्निंग है, तो वो अगर आपके SST में कंपार्टमेंट है तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर्ली वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको अभी एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो जो है मिल जाएगी आपको। इसके अंदर जो है हिंदी इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कॉम्प्रीहेंशन, जो कि कंपलसरी चीज़ है और जो आती ही आती है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये आपकी 15 से 20 नंबर की आएगी। इसके अलावा में सेकेंड चीज़ जो है आपकी हिंदी में ग्रामर, या फिर इंग्लिश में जिसको बोल सकते हैं नोटिस राइटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया। ठीक है, हिंदी में भी आपको यही मिलते हैं, निबंध वगैरह, एप्लीकेशन हो गई, प्रार्थना पत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं 20-30 नंबर की यही चीज़ें आती हैं सिर्फ। और अगर आप ये कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे, जो कि 27 है, 27 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश में आराम से पास हो सकते हैं। बाकी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने डीपली बता रखा है कि आप क्या क्या चीज़ें ऐसी करें जिससे हिंदी और इंग्लिश 2 मिनट में आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है,
अब इसके बाद में आगे जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक सब्जेक्ट जो बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, मैथ्स कैसे करें, मैथ्स में हम कैसे पास होंगे। तो मैथ्स में बेटा आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं आपके जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप पेपर में देखेंगे या फिर मैंने वीडियोज़ में भी बहुत बार बता रखे हैं, और क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर की वीडियोज़ भी बनाई थी, तो उसमें मैंने बता रखे हैं 5 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो उनको आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है ना, उनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप, ये वाले जो आपके वो होंगे इनको स्किप नहीं करना। जहाँ से भी जिस चैप्टर में से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको रट लीजिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। कंस्ट्रक्शन जो है रचनाएं वहाँ से आ रखा है, 3rd चैप्टर में से आ रखा है। 10th क्लास में अगर मैं बोलूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से है, सर्कल वाले में से है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाले चैप्टर में से है। तो जहाँ जहाँ से सांख्यिकी चैप्टर है उसमें से भी आ रखा है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपको लगता है कि 5 मार्क्स वाले आने हैं तो उनको आपको रट लेना है, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि आगे जो है कौन कौन से जो फार्मूलाज वाले चैप्टर हैं, फार्मूलाज वाले चैप्टर्स जो हैं उनको अच्छे से रटना है कि हाँ ये जो फार्मूला है अभी से देखो, अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपके पेपर मार्च फरवरी में हैं, तब तक आप रट लोगे बेटा। आप इतने ज़्यादा नालायक, इतने ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो, आपका माइंड है और वो टॉपर जितना ही है। बस फ़र्क ये है कि आप लोग चलाते नहीं हो, तो आपको चलाना आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये होती है, ठीक है। अब फार्मूला जो है ये चैप्टर वगैरह हो जाएंगे आपके, और इसके अलावा में कहीं भी आपको फिलअप्स दिखेंगे, फिलअप्स जिस चैप्टर में दिखेंगे, जैसे एरिया वाले सर्कल वाले चैप्टर जो है उसमें फिलअप्स हैं, प्रायिकता वाले जो चैप्टर है उसमें फिलअप्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप आराम से देखिए और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स बताने की। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, आपको एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक। और वैसे प्लेलिस्ट ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ भी एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे आपको मैथ्स की और साइंस की, आपको इंग्लिश और हिंदी, इनके आपको हर कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो जो चीज़ें आप पढ़ के पास हो सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं उस प्लेलिस्ट के माध्यम से ही पास हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होंगी। कोई डाउट हो, कुछ लगता हो आपको कि नहीं मैम ये डाउट है हमें और ये नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों के अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर आप लोगों के फरवरी से मार्च के बीच में आपके शुरू हो जाएंगे। डेट अभी फिक्स नहीं है, डेट इज़ नॉट फिक्स, तो इसलिए आप लोग सिर्फ अपनी प्रिपरेशन रखिए, ठीक है, प्रिपरेशन रखिए। और एक चीज़ और, बच्चे एमसीक्यूज़ की वेटिंग में रहते हैं, मैम एमसीक्यूज़ आएंगे, एमसीक्यूज़ आपके 15 से 20 ही आएंगे इस बार सिर्फ, ठीक है, 15 से 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपको एमसीक्यूज़ पर डिपेंड नहीं होना है, आपको अलग जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी लेकर आने हैं, ठीक है। अगर मैं पासिंग की बात करूँ तो आप लोगों का 27 मार्क्स वाला जो है बच्चा पास होता है, तो आपको 30 मार्क्स का टारगेट बेटा आप आराम से अचीव कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। फिर भी आपको 60+ का ही टारगेट रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने तो पूरे हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, हमारी ब्लेसिंग्स आप सब लोगों के साथ हैं। तो जिनके भी मार्च में पेपर होने हैं, सीटीपी के पेपर होने हैं, सब लोग लग जाइए अपने काम पर। मार्च वालों के पास तो अभी ये भी है कि स्कूल भी जाते हैं वो, और सीटीपी वाले जो हैं वो घर पे हैं, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखनी है और रेगुलरली वे में पढ़ना है, ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होके आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।